प्रेज यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद ये सुंदर समय के लिए, फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हम सबको प्रभु ने एक किया। विशेष प्रभु धन्यवाद। एक फेस्टिवल का सीजन हमने क्रॉस किया, क्रिसमस। हमें मेरे विश्वास से हम सभी बेस्ट सेलिब्रेट किया, हमने भी अच्छी सेलिब्रेट किया फेलोशिप में। बाकी सारे आउटस्टेशन, सारे अवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमें मेरे विश्वास से एंजॉयड दिस क्रिसमस एंड सेलिब्रेट बेस्ट सेलिब्रेट किया। प्रभु और आशीर्वाद करें। हम लोग साल का एक अंतिम समय में हम पहुंच चुके हैं। अगले कुछ ही दिनों में हम नई साल में कदम रख रहे हैं। हम सब वेट कर रहे हैं न्यू ईयर के लिए, जनवरी 1 न्यू ईयर। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। न्यू ईयर जनवरी 1 हमारे लाइफ में फर्स्ट टाइम नहीं आया। इससे पहले कई न्यू ईयर हमने क्रॉस किया, कई जनवरी 1 आके गया, कई नई साल आके गया। बट नई साल का ब्लेसिंग, नई साल का कई चीजों का अनुभव हम नहीं ले पाए। हमेशा हम नई साल में जब हम एंट्री करते हैं, हम कई पुराना चीजें लेके नई साल में हम एंट्री करते हैं। कई पुराना चीज मतलब लास्ट ईयर भी हम बीमार थे, नए साल में भी बीमार है। लास्ट ईयर में जो भी अप एंड डाउन था, हमें सारे चीजें हम कैरी फॉरवर्ड किया। बट ये न्यू ईयर 2025 अभी हम एक आत्मिक रूप में हम तैयार करेंगे। वी विल नॉट कैरी फॉरवर्ड एनीथिंग। अभी हम पुराना चीज है, मुझे वो कहना है, नई साल में हमें बीमारी नहीं होना है, नहीं रहना, बीमार हमें नहीं रहना है। नई साल में हमें टैबलेट्स कंटिन्यू नहीं करना है। नई साल में हम कर्जा में नहीं रहना है। नई साल में हमें कई प्रकार की चीजों जो भी हमें डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं, वो नई साल में हमारी लाइफ में नहीं होना है। हमें टेक इट सीरियसली, ताकि आने वाले साल में हम इसमें से फ्री होना है। बाइबल सभी चीजें असंभव है यदि हम उसको सीरियसली हम लेंगे, यदि हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर हम बनेंगे। हमें दिस इज पॉसिबल, हमें ये चीजें हो सकता है। प्रभु आशीर्वाद करेंगे। कई वीडियो के पिछले वीडियो के बारे में कई टेस्टिमनीज मेरे तक पहुंचा, कई प्रेयर रिक्वेस्ट भी आया। कंटिन्यू हम प्रेयर कर रहे हैं सारे प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। वीडियो देखिए, हमें उसमें दिया हुआ रेफरेंसेस को फिर से पढ़ो ताकि प्रभु मार्गदर्शन करे। आज मैसेज में हम सीखेंगे बाइबल में हमें एम्प्टी वेसल। आज ये सब्जेक्ट के साथ में कुछ बाइबल से हम ध्यान करेंगे। एम्प्टी वेसल, हमें एक बाइबल क्वेश्चन कहता है एम्प्टी वेसल। एक दो वचन इसके बारे में हम पढ़ लेंगे बाइबल से, फिर मैं आगे कुछ चीज मार्गदर्शन करूंगा। बाइबल हम ओपन करेंगे 2 तिमोथी चैप्टर 2, 2 तिमोथी चैप्टर 2 और वर्स 20 and 21। दूसरा तिमोथी हमें दूसरा अध्याय वचन 20 और 21 में एक सुंदर सा वचन यहाँ पर लिखा है। ब्रदर पढ़ेंगे तो हम सुनेंगे इसमें क्या लिखा है। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के, पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद। एक सुंदर सा वचन हम बाइबल में पढ़े थे। बाइबल में लिखा है, एक बड़ी घर में सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, मट्टी का बर्तन है और लकड़ी का भी बर्तन है। बाइबल का वचन कहता है, यदि कोई अपने आप को शुद्ध करेगा वो बर्तन विशेष रहेगा। मालिक उसको विशेष काम के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आशीर्वाद करें। नई साल में हम प्रवेश करने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों में हम नई साल में हम प्रवेश कर रहे हैं। अब इनसे बाइबल नई साल में कैसा प्रवेश करने के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। हाउ यू वांट टू एंटर इन न्यू ईयर। नए साल में कैसा प्रवेश करना आप चाहते हैं। बाइबल कहता है प्रभु को चाहिए एक काली बर्तन, एम्प्टी वेसल। गॉड वांट्स एन एम्प्टी वेसल। गॉड एम्प्टी वेसल के लिए वेट कर रहे हैं। काली बर्तन। कई चीजें हमारे लाइफ में प्लस माइनस, कई मिरेकल्स हमारे लाइफ में स्टॉप होने का रीजन, कई चीजें हमारी इच्छा का अनुसार नहीं होने का वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारा बर्तन प्रभु का सामने हमें वो काली नहीं है, हमें खाली नहीं है। प्रभु आशीर्वाद करे। लॉर्ड इज लुकिंग फॉर एन एम्प्टी वेसल। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। सोचने में हम सीखे थे सोना, चांदी, मट्टी, लकड़ी, हमें ये सारे क्वालिटी यहाँ पर डिफाइन किया गया। जब प्रभु ने जो वचनों में बात किया गया, प्रभु इन सबको एक ही दृष्टि में देखा।
द लास्ट वर्स से एक ही वर्स में प्रभु ने इसको एक ही दृष्टि में देखा। वचन लास्ट में शब्द क्या लिखा है? यदि कोई अपने आप को शुद्ध करे वो मालिक के लिए विशेष हो जाएगा। यहाँ पर ये डिफाइन नहीं किया सिर्फ सोने का बर्तन विशेष रहेगा, सिर्फ चांदी का बर्तन विशेष रहेगा, या मट्टी लकड़ी का डिफाइन नहीं किया। भले अलग अलग बर्तन घर में है, ये बात बाइबल में लिखा गया, बट बाइबल ये कहता है हमें यदि कोई बर्तन इसमें अपने आप को शुद्ध करें, हमें मालिक के लिए विशेष हो जाएगा। प्रभु आशीर्वाद करें। नई साल में हम नए साल में एंट्री होने के लिए हम सभी तैयार कर रहे हैं। अब कुछ दिन बचा है, अर्ली 4-5 days, we have more 4 days to enter new year। प्रभु आशीर्वाद करें। हम लोग कुछ घंटे पहले ही हम विलेज मिनिस्ट्री से वापिस हम सिटी में आए। we are in village ministry। hardly only few hours I've taken a rest और immediately मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए मैं पहुंचा हूँ। प्रभु आशीर्वाद करें। we are preparing for the new year, but the new year प्रभु की दृष्टि में एक काली बर्तन के समान हम समर्पण करेंगे। what Lord is looking for the new year is an empty vessel। Lord looking for the empty vessel। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल वचनों में हम सब लोग जानते हैं यीशु मसीह ने कानान देश में पहली चमत्कार किया। वचन कहता है पहली चमत्कार किया कानान देश में। वहां पर सर्वेंट से प्रभु ने कुछ कहा। एक वचन हम उसको बाइबल हम खोलेंगे। कम टू जॉन चैप्टर 2। हम सब लोग जानते हैं जॉन चैप्टर 2 वचन 6 से आगे कानान देश में यीशु मसीह ने फर्स्ट मिरेकल परफॉर्म किया। हम थोड़ा उसके बारे में 4 शब्द पढ़ लेंगे, फिर आगे में कुछ वचन सबको मार्गदर्शन करूंगा। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। सो उन्होंने मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले आओ। वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जो लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्य देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन हम सब लोग काफी अच्छी तरह से हम जानते हैं। हर एक क्रिस्ती भाई बहन को इस वचन बयान है। कानान देश में प्रभु ने पानी को द्राक्ष रस में बदल दिया। हम सब लोग इसे जानते हैं। बाइबल में इस वचनों में एक चीज हमें सीखना है। जो खाली बर्तन था प्रभु ने उसमें पानी भरने के लिए बोला है। यहाँ पर इस चमत्कार के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल वहां पर हम क्या देख रहे हैं? एम्प्टी वेसल, काली बर्तन। वो बर्तन काली रहने की वजह से उसमें पानी भरा गया और वो पानी द्राक्ष रस में बदल गया। वहां पर एक एम्प्टी वेसल। इस एंटर ए वेडिंग इवेंट में, वो सारे शादी का इवेंट में यीशु मसीह का नजर उस बर्तन पे गया जिस बर्तन काली था, उस पे गया। शादी बोलो तो हम सब लोग जानते हैं, कई वहां पर बहुत सारे बर्तन होता है। कई चीजों में, सभी बर्तनों में कुछ ना कुछ चीज होता है। यदि हम लोग खाने पीने का चीज बात करें, किसी में राइस होता है, किसी में दाल, किसी में करी, बहुत सारे आइटम्स होता है। ये शादी की हम बात करें तो शादी में बहुत सारे आइटम्स में भी रहेगा, बहुत सारे बर्तन भी वहां पर रहेगा, बट यीशु का नजर उस बर्तन पे गया जो बर्तन काली है। उस बर्तन को प्रभु ने हाईलाइट करके प्रभु ने सर्वेंट से कहा, इसमें पानी भरो। और बाइबल वचन कहता है वो पानी द्राक्ष रस में बदल गया। प्रभु आशीर्वाद करे। इस वचन के द्वारा मैं क्या मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, नई साल में इसी प्रकार से एक काली बर्तन के समान प्रभु की चरणों में समर्पण करो, ताकि नई साल में 2025 में प्रभु को जो इच्छा है प्रभु वो चीज उस बर्तन को इस्तेमाल करे। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन फिर से मैं उस वर्स का आपको रिमाइंड करूंगा। अभी हम पढ़े थे सोना, चांदी, मट्टी, लकड़ी, ये सारे बर्तन वहां पर है। अपने आप को ये डिफाइन मत करो कि मैं सोने का बर्तन नहीं है, मैं मट्टी का बर्तन हूं, या मैं मट्टी का बर्तन नहीं, मैं लकड़ी का बर्तन। अपने आप को अब उसमें डिफाइन मत करो।
बाइबल का वचन ये क्लियर किया, घर में बहुत सारे बर्तन है, बट जो बर्तन शुद्ध है वो मालिक इस्तेमाल करेगा। हमें इस वचन द्वारा मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। किसी और के साथ कंपेयर मत करो, मैं कुछ नहीं है, वो सिस्टर प्रभु में बहुत बड़े हुए हैं, वो ब्रदर प्रभु में अभिषेकित है, मैं कुछ नहीं है। अभी कई बार इस प्रकार से अपने आप को हम डिग्रेड कर लेते हैं, अपने आप को नीचे स्थान में रख लेते हैं। अभी प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु को सोना चांदी का सवाल नहीं, प्रभु को क्या चाहिए, एक खाली बर्तन चाहिए जो प्रभु से इस्तेमाल करें। हमें इस नई साल में 2025 में कदम रखने से पहले हमें प्रभु के चरणों में समर्पण करके मेक योरसेल्फ एम्प्टी, अपने आप के खाली करने के लिए कोशिश करो। हमें हमारा विरोध में, हमारे लाइफ में बहुत सारे चीजें होता है, बहुत सारे चीजें हमेशा अवर हार्ट, अवर माइंड इज फिल्ड विद मल्टीपल थिंग्स। हमें अभी कुछ समय हमारे सामने बचा है, कुछ ही दिन बचा है हम नए साल में कदम रखने के लिए। इन दिनों में प्रभु से हमें एक, लॉर्ड मुझे अपने आप मुझे शुद्ध करो प्रभु, मेक मी एम्प्टी लॉर्ड, मेक मी होली लॉर्ड। हमें इस प्रकार की प्रार्थना में रहकर हमें अपने आप को शुद्ध करो। 1 जनवरी को आप कदम रखेंगे प्रभु की दृष्टि में, हमें एक भरा हुआ बर्तन नहीं, एक काली बर्तन के समान प्रभु के चरणों में समर्पण करो। हमें ताकि 2025 में प्रभु को जो इच्छा है, जिस काम के लिए प्रभु की इच्छा है, हमें प्रभु उस तरीके से उसे इस्तेमाल करेगा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। काली बर्तन, कानान देश का शादी में पानी द्राक्षरस में बदलने का द रीजन, एक इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी ने प्ले किया है, दैट इज अ एम्प्टी वेसल। एम्प्टी वेसल ने प्रिपेयर किया, हमें परफॉर्म किया वहां पर इस मिरेकल के लिए। भरा हुआ बर्तन की तरफ से यीशु का दृष्टि नहीं गया, बट जो बर्तन खाली है उस पे प्रभु का दृष्टि गया। प्रभु आशीर्वाद करे। यदि आप सोच रहे हैं 2025 में मेरे लाइफ में एक बड़ी काम होना है, मैं बड़ी अचीवमेंट में देखना चाहता हूँ, बड़ी लेवल का ब्लेसिंग में देखना चाहता हूँ, हमें प्रभु आशीर्वाद करें। आप किसके लिए प्रिपेयर करना या कर रहे हैं, इसको साइड में रखकर अपने आप को एम्प्टी कर लो। हमें प्रभु का इच्छा का अनुसार प्रभु अपनी आत्मिक वरदानों से, स्पिरिचुअल गिफ्ट से गॉड ब्लेस करके हमें आश्चर्य से प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हमें यहाँ पर दूसरा चीज हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये जो मिरेकल परफॉर्म हुआ एक फैमिली इवेंट है, एक वेडिंग सेरेमनी, फैमिली इवेंट। घर का कई चीजें कमियां जो है यहाँ पर एक पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल में और एक एम्प्टी वेसल बाइबल में रेफर किया गया। हम सब जानते हैं बाइबल में दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 3 वचन 3 से आगे, वहां पर एक प्रॉफिट का वाइफ का और एलिशा का बारे में यहाँ पर लिखा गया। हमें प्रॉफिट का वाइफ ने हमें प्रभु का दास एलिशा से आकर कहा, प्रभु आशीर्वाद करें, अभी मेरे पति ने हमें किसी से कर्जा लिया हुआ और वो दे नहीं पा रहे, मेरा हस्बैंड गुजर गया है, अभी कर्जा देने वाला आकर मेरे बच्चों को ले जाना चाहते हैं। ये प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ में हमें एक प्रॉफिट का वाइफ, हमें जो प्रॉफिट गुजर गए उनकी पत्नी आकर उनसे बात करें। अगेन एलिशा, हमें एलिशा का नजर किस पे गया, बाइबल क्वेश्चन कहता है एम्प्टी वेसल। थोड़ा इस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेंगे। कम टू बाइबल 2 किंग चैप्टर 4 वर्स 3 से आगे पढ़िए, डिटेल यहाँ पर लिखा देखो। एलिशा ने उस विधवा स्त्री से कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद है। काफी सुंदर वचन हम पढ़े थे। हमें एक परिवार हमें टोटली कर्जा में डूबे हुए हैं। मैं इस प्रकार से बात करूं ताकि हमें समझने के लिए, हमें टोटली उनके ऊपर कर्जा है, हमें लोन्स कर्जा रहेगा। हमें कितना अमाउंट है बाइबल में लिखा नहीं है, बट इतना लिखा है कर्जा देने वाला आकर मेरे बच्चों को ले जाएंगे। मतलब स्मॉल अमाउंट तो नहीं रहेगा,
बड़ी अमाउंट है, वॉट एवर आई डोंट नो, बट इट इज अ बिग अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। बच्चे तक उठाकर अगर ले जाने का बात कर रहे हैं मतलब बड़ी अमाउंट है। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें बाइबल जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस कितना लोन आपको ऊपर है, कितनी कर्जा आपको ऊपर है, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कितनी लोन, कितनी कर्जा हमारा ऊपर है, बट एक चीज हम बिलीव करेंगे, आमीन। बाइबल का वचन कहता है एलीशा ने हमें उनको एक ही चीज मार्गदर्शन किया, काली बर्तन लेके आओ। हमें इस काली बर्तन के द्वारा चमत्कार हुआ और बाइबल का रिकॉर्ड वचन कहता है, हमें प्रभु आशीर्वाद करे, उसमें तेल, आमीन, बाइबल वचन कहता है उसमें ऑयल उसमें डाला गया और जैसा काली बर्तन में वो तेल डालते गए बढ़ते गया। बाइबल को पूरा चैप्टर पढ़ने में टाइम जाएगा, इसमें शॉर्टली आप इन्फॉर्म करो। जैसा उन्होंने वो तेल ऑयल को सेल किया, बाइबल को वचन कहता हमें उनकी सारे कर्जा जो भी था उन्हें उसे नील कर दिया और बचा हुआ पैसा भी उनके घर के खर्चे के लिए उन्हें यूज कर लिया। ये सब बाइबल का वर्स में लिखा हुआ है। प्रभु आशीर्वाद कर। हमें इस वचनों के द्वारा मैं क्या मार्गदर्शन करना चाहता हूँ, I mean, if you have multiple financial difficulties, अब कई प्लानिंग आप उससे कर रहे हैं, इसमें से मैं ऐसे करूंगा, इसमें से बाहर निकल जाऊंगा, कई प्लानिंग आप कर रहे हैं। अब मैं प्लानिंग गलत कर मैं नहीं भूलूंगा, आमीन, बट इससे पहले प्रभु के चरणों में काली बर्तन के समान समर्पण करो। प्रभु की योजना कुछ और है, प्रभु की इच्छा कुछ और है, आमीन। उसमें से प्रभु बाहर निकलने के लिए, आमीन, एलीशा के पास प्रेयर रिक्वेस्ट पहुंचा है कि मेरे ऊपर कर्जा है। ये प्रेयर रिक्वेस्ट एलीशा के पास पहुंचा है और एलीशा का दृष्टि कहां पर गया? काली बर्तन पे गया। एलीशा का दृष्टि काली बर्तन पे गया और उसके द्वारा वो परिवार उसमें से फ्री हो गया। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें आज कई भाई बहन, हमें आपके ऊपर बड़ी बैंक लोन्स रहेगा, बड़ी कर्जा रहेगा, शायद हो सकता आपकी सारे सैलरी सिर्फ इंटरेस्ट में जाता रहेगा, हो सकता आपका सारे सैलरी ओनली ईएमआई में जाता रहेगा। आप बोलते रहेंगे मेरे घर में बड़ी सैलरी आता है बट सब ईएमआई और इंटरेस्ट में चला जाता है, महीने का आखिरी में हम 5-10 रुपए भी उधार लेना पड़ता है। ऐसे परिवार मेरे पास कई प्रेयर रिक्वेस्ट आया वैसे पहले भी। प्रभु आशीर्वाद कर। हमें नई साल में यदि आप चाहते हैं मैं टोटली ये सारे लोन्स कर्जे से मैं फ्री होना चाहता हूं, हमें प्रभु की चरणों में काली बर्तन के समान समर्पण करो, काली बर्तन के समान समर्पण करो। बाइबल हमें प्रभु के पास योजनाएं काफी अलग है, हमें कभी प्रभु हम इसमें से बाहर निकलने के लिए अलग प्रकार से प्रभु चमत्कार करेंगे। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हमें मैं मेरे सेवकाई का एक्सपीरियंस कई बार इस प्रकार से मैं देखा गया, कई बार। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें ये चीज विश्वास करो। एक समय ऐसा था मेरे पास, मेरा मोटरसाइकिल में काफी बहुत साल करीबन 18 इयर्स पीछे की घटना आपको बता रहा हूँ। मेरा बाइक में पेट्रोल डालने के लिए मैंने 300 रुपीज रखा था। बाइक में पेट्रोल नहीं है, थोड़ा ही पेट्रोल है, मैं ऑफिस जा सकता हूँ और वापस नहीं आ सकता है, तो ओनली 300 रुपीज मेरे पास है, मुझे पेट्रोल भरना है। सडनली एक बुजुर्ग, एक स्त्री, मैंने एक विधवा स्त्री ने मेरे को रास्ते पे मिले, मुझे प्रेज लॉर्ड का, मैं गाड़ी में रुका और उनसे बात करके उन्होंने कहा कुछ मेडिसिन लेना है, यदि आप 300 रुपए मदद करोगे तो मेरे लिए दवा मिल जाएगा। तो मेरे पास कार में पेट्रोल के लिए जो पैसा था, मोटरसाइकिल के लिए, मेरा बाइक के लिए, मैंने उनका हाथ में दे दिया। अभी मैं ऑफिस पहुंच गया, अभी शाम को मैं काम से घर कैसा आऊं क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। सो काफी मैं दिन भर रात देख रहा था कि कोई आएंगे, कुछ चमत्कार होएगा, कोई 100 रुपए देंगे, कोई 200 रुपए देंगे, बट शाम हो गया, कुछ हुआ ही नहीं। अभी कंपनी बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट एक 10-15 मिनट ही रह गया। अभी मैं मेरे ऑफिस से मेरे घर तक मैं मेरे बाइक को मैं ढकल के पुश करके नहीं लेके आ सकता क्योंकि ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर दूर है, 17 किलोमीटर गाड़ी में ढकल नहीं सकता। तो प्रभु की योजना। अब इन शाम को निकलने के समय में जब मैं डायरेक्टर का रूम में जाके मैंने कहा सर मैं निकल रहा हूँ, तो उन्होंने अपनी कार का चाबी मुझे दिया और मेरे से कहा कार का डिक्की में मैं तुम्हारे लिए पेट्रोल लेके आया, अपनी बाइक में डाल के जाओ। ये मैं प्रभु हृदय से मैं धन्यवाद किया। मैं दिन भर क्या वेट कर रहा था, कोई मुझे 100-200 रुपए दे दे ताकि मेरे शाम को गाड़ी का पेट्रोल हो जाए, बट प्रभु ने ऐसे मिरेकल किया, पैसे नहीं दिया, डायरेक्टली पेट्रोल ही दे दिया प्रभु ने। एक उदाहरण आपको मैं बता रहा हूँ, बाइबल, प्रभु आशीर्वाद करे।
अमीन। आज कई बार इस प्रकार से अगर हम राह देख रहे हैं, इसमें से बाहर निकलने के लिए मे भी कई प्लान्स आप करते रहेंगे। प्लानिंग गलत नहीं, बट प्रभु की चरणों में काली बर्तन के समान समर्पण करो। प्रभु की चरणों में क्षमा मांग लो। लॉर्ड, मैंने इच्छा का विरोध में, आपकी इच्छा का विरोध में मैंने कर्जा ले लिया, मैंने ये कर लिया प्रभु, मुझे क्षमा करो, इसमें से मुझे फ्री करो प्रभु। आमीन। प्रभु की चरणों में जिसके ऊपर भी कर्जा, बैंक लोन है, आमीन, प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। मैं इससे गलत कर नहीं कह रहा, बट पहले प्रभु से क्षमा मांग लो, क्योंकि कई कर्जा लोन प्रभु का इच्छा का विरोध में भी हम लेते हैं। लोन इज ए बैंकिंग फैसिलिटी, गवर्नमेंट फैसिलिटी है। हमें लोन गलत करने बोल रहा, बट कई बार कई चीजें प्रभु की इच्छा का विरोध में हम लेते हैं। प्रभु से क्षमा मांगकर अपने आप को समर्पण करो, प्रभु मार्ग निकालेंगे। 2025 में हम लोन से फ्री हो जाएंगे। हमें यहाँ पर यीशु मसीह ने एक पहली चमत्कार किया। यीशु का नजर गया काली बर्तन पे, पानी द्राक्ष रस में बदल गया। एलीशा के पास प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहा है, हमें कर्जा है, हम इसमें से फ्री होना चाहते हैं। एलीशा का नजर गया एक काली बर्तन के समान, हमें काली बर्तन के पास नजर गया, उसमें से हमें उसके द्वारा फैमिली फ्री हो गया। प्रभु आशीर्वाद करें। जो 4-5 दिन हम नए साल में प्रवेश होने के लिए हमारे सामने बाकी है, इस 4-5 डेज मेक योरसेल्फ एम्प्टी, अपने आप को खाली कर लो। हमें किसको क्षमा करना क्षमा कर दो। हमें किससे जो विरोधी है जाके उससे मिल लो, मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बात कर लो। मेक योरसेल्फ एम्प्टी, थोड़ा समय ले लो। हमें यीशु का नाम पर मैं इनको क्षमा करता हूँ, इनको क्षमा करता हूँ। यदि आपको कोई पुराना विरोधी है, आप उन्हें क्षमा नहीं कर पा रहे, उन्हें भूल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने आपका विरोध में किया हुआ चीज काफी बड़ी चीज है जो आप भूल नहीं पाएंगे। हमें उनका नाम लेके मैं यीशु का नाम पर मैं क्षमा करता हूँ। हमें इस प्रकार से जिसको फॉरगिव करना फॉरगिव कर दो, आप फ्री हो जाओ। जनवरी 1 आप कदम रखेंगे प्रभु के सामने, काली बर्तन के समान अपने आप को पेश करो, ताकि हो सकता है नई साल में आमीन, जैसा इस विधवा स्त्री का लाइफ में जैसा आमीन एक अभिषेक, आत्मिक अभिषेक का अभिषेक, बाइबल अनॉइंटिंग को बाइबल रेफर करता ऑयल, हो सकता है नई साल में नया अभिषेक के द्वारा प्रभु नया जर्नी आपका लाइफ में लेके जाएगा। या हो सकता है हमें पानी को द्राक्ष रस में बदल के न्यू ईयर में हो सकता है आपकी लाइफ गॉड विल मेक अ कलरफुल एंड द फ्रूटफुल एंड द स्वीटनेस। हमें ये चीज हो सकता है, बट लॉर्ड इज लुकिंग फॉर अ एम्प्टी वेसल, एक काली बर्तन। प्रभु आशीर्वाद करे। चर्च ये चीज आज हमें पहचान, हमें इस साल का अंतिम समय हम पहुंच चुके हैं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। अर्ली मॉर्निंग हमें 3 o'clock हमें प्रभु की चरणों में प्रेयर कर रहा था। मैं विलेज मिनिस्ट्री से मैं रिटर्न लौटा मिडनाइट में 3 o'clock मैं प्रेयर कर रहा था प्रभु से, लॉर्ड टुमारो मैं वीडियो के द्वारा चर्च से बात करना चाहता हूँ और भी आउट सेशन से। प्रभु क्या बात करें। अर्ली मॉर्निंग ये वर्ड मेरे पास पहुंचा, टॉक अबाउट द एम्प्टी वेसल, आई वांट एम्प्टी वेसल। आई मीन अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock प्रार्थना के द्वारा ये संदेश हमें प्रभु ने मेरे तक पहुंचाया। प्रभु आशीर्वाद। लॉर्ड इज लुकिंग फॉर अ एम्प्टी वेसल। तीसरा एक एग्जांपल बाइबल से आप सीखेंगे और वो है मोसेस। मोसेस नहीं मालूम बाइबल में या 10 पीपल ऐसा कोई नहीं रहेगा जिन्होंने मोसेस के बारे में नहीं जानते। मोसेस कौन है? मोसेस का अंदर एक अच्छी थॉट था। वो थॉट क्या था कि इजरायली प्रजा को इजिप्ट से फ्री करना है। इजरायली प्रजा के ऊपर होने वाला जो भी पनिशमेंट जो इजिप्ट के द्वारा आता था, हमें मोसेस उसको अपोज कर रहा था। सो मोसेस इजराइल का फेवरेबल पर्सन था। हमें बट इजिप्ट में वो रह के हमें इजराइल को फ्री करने के लिए कई कोशिश किया। मोसेस के बारे में 4 शब्द आप पढ़ लेंगे। कम टू बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 7, प्रेषित का किताब 7 अध्याय एंड वर्स 22 से 24 तक हम 4 वचन पढ़े। 3 वचन क्या लिखा हम देखेंगे। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थ्य था। जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूं, और उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होने देखकर उसे बचाया और मिस्री को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। हमें 2 वचन और पढ़ लेंगे। कम टू वर्स सेम चैप्टर में 29 और 30 पढ़ेंगे। 7:29 एंड 7:30। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा
और वहां उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। हम 10 कमांडमेंट्स पिक्चर हम देखे, बाइबल में कई बार रेड सी, लाल समुद्र के बारे में हम पढ़े। वी नो ऑल दिस वर्स वेरी क्लियरली। कई अलग अलग सिविक पास्टर्स के द्वारा भी हम मैसेज हम सुने। प्रभु आशीर्वाद करें। क्या हम इस मैसेज में सीख रहे हैं? मोसेस जब तक राज पैलेस में था, हेरोद का इजिप्ट का पारोन का जो पैलेस का अंदर था, बाइबल का वचन कहता है मोसेस इजिप्ट का सारे ज्ञान उसे पढ़ाया गया, क्योंकि इजिप्ट में मोसेस पारोन के बाद में मोसेस ही राजा बनने वाला था। इसलिए मोसेस को सारे नॉलेज दिया गया। बट ये सारे नॉलेज मोसेस का लाइफ में रहने के समय में उसने कोशिश किया इजराइल को फ्री करने के लिए, इजराइल का विरोध में होने वाला घटनाओं को रुकाने के लिए, पर नहीं हुआ। बाइबल वचन कहता है बट वहां से कून करके बाइबल वचन कहता है मिद्यान देश में भाग के चला गया। 40 साल वहां रह गया। 40 साल वहां रहने के बाद में एक एंजल ने उसको दर्शन दिया, फिर से प्रभु ने उसको इजिप्ट में लेके आए। ये बाइबल का रिकॉर्ड कहता है। हमें प्रभु आशीर्वाद करें। इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? कई बार हम अपनी प्लान्स के दौरान कई बड़ी चीजें करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। फैमिली में भी, बिजनेस में भी, मिनिस्ट्री में भी, मल्टीपल थिंग्स में हम कोशिश कर रहे हैं हमारा प्लान के अनुसार करेंगे, हमारा इसका अनुसार, हमारा उसका अनुसार करेंगे। भाई ने प्रभु आशीर्वाद करें। मोसेस को सारे नॉलेज जब था, उससे कुछ नहीं हो पाया। बट 40 इयर्स प्रभु ने उसको टोटली सेपरेट कर दिया। उसको रेगिस्तान, जंगल, अपने ससुर जी का पेट बकरियां संभालने का काम कर रहा था। 40 इयर्स आफ्टर टोटली ही बिकम एम्प्टी। उसने टोटली एम्प्टी होने के बाद में फिर से प्रभु का दर्शन हुआ। आमीन। और प्रभु ने उसे इजिप्ट में लेके आया। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। प्रभु धन्यवाद। कई बार कई प्रभु का कार्य, प्रभु का काम हमारे लाइफ पे रुकने का वजह हम ये सोचते कि हमारा प्लान का अनुसार ही होना चाहिए, हमारा योजना का अनुसार ही होना चाहिए, हमारी इच्छा का अनुसार ही होना चाहिए। नो, नॉट लाइक दिस। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। ये नहीं हो सकता। प्रभु की योजना विशेष है। मेरे स्कूल में मैं एक सब्जेक्ट में टोटली मैं 0 मार्क लेता था। मेरे स्कूल में एक सब्जेक्ट में मैं टोटली 0 मार्क, वो है हिंदी सब्जेक्ट। हिंदी शब्द मुझे एक भी लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ। मैसेज में मैं इंग्लिश पढ़ के हिंदी में बात करता हूँ। हिंदी मुझे एक भी शब्द पढ़ना लिखना टोटली मुझे नहीं आता। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। जब मुझे पुणे आने के लिए कई प्रभु का अभिषेक सेवक, मेरे चर्च का भी पास्टर मुझे कहा गया प्रभु की योजना है, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, प्रभु नई चीजें करेगा, पुणे चाहिए। जब मैं पुणे पहुंचा, प्रभु आशीर्वाद करे। यहाँ पे कुछ समय तक मैं थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा छोटा मोटा हिंदी में चला रहा था, बट उसमें मिनिस्ट्री में नहीं कर सकता था। बट एक दिन प्रार्थना करने का समय में 7 मिनट्स में प्रभु हिंदी बात करने का गिफ्ट मुझे दे दिया। विद ओनली 7 मिनट्स आई लर्न द हिंदी। हिंदी बात करने गिफ्ट मुझे दे दिया प्रॉपरली। तब से लेकर अभी तक 18-19 साल महाराष्ट्र मिनिस्ट्री इंग्लिश पढ़ता हूँ और हिंदी में स्पीच करता हूँ। ऐसे मिनिस्ट्री अभी तक मैं कर रहा हूँ। प्रभु आशीर्वाद। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूँ। मोसेस को गॉड ने टोटली एम्प्टी किया 40 इयर्स। आफ्टर दैट, उसके बाद में प्रभु ने उसे सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल किया। प्रभु आशीर्वाद करे। आपकी लाइफ में कई प्लानिंग्स फेल हो गया क्या? कई प्रकार की प्लान्स फेल हो गया, कई कोशिश करने के बावजूद भी आप यदि हार गए, आज आप ये सोच के बैठे हैं 2024 में 24 में तो मैं कुछ कर नहीं पाया, देखते हैं 2025 कुछ नसीब हो सकता क्या, कुछ दरवाजा खोल सकता क्या। हम कई प्रकार, कई आशा के साथ में, कई प्लान्स के साथ में 2025 के लिए हम राह देख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। बियॉन्ड लिमिट हमारा प्रभु मिरेकल करने वाले में से। बट प्रभु क्या चाहते हैं? एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन। मोसेस जब सारे ज्ञान से भरा था, उस समय में गॉड ने उसे यूज नहीं किया। बट जैसा मोसेस एम्प्टी हो गया, प्रभु ने उसे कैसा इस्तेमाल किया। एक वचन पढ़ेंगे, कम टू एक्ट्स, प्रेषित का किताब, उसमें
chapter 7 and verse 36 हम पढ़ेंगे। वहां पर काफी सुंदर वचन लिखा है 7:36। यही व्यक्ति मिस्र और लाल समुद्र और जंगल में 40 वर्ष तक 40 साल तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल के लेके आमेन। प्रभु आशीर्वाद कर आमेन। हम देख रहे हैं मोसेस के बारे में। ये कौन है मोसेस? आमीन। सारे ज्ञान उसके पास रहने का समय में गॉड ने उसे यूज नहीं किया, बट गॉड मेड हिम एम्प्टी एंड आफ्टर दैट बाइबल वचन कहता है चमत्कार दिखाते हुए 40 साल तक इजरायली प्रजा को मोसेस के द्वारा मार्गदर्शन किया गया। प्रभु आशीर्वाद कर आमीन। यदि कोई मिनिस्ट्री करने वाला ब्रदर और सिस्टर या कोई पास्टर्स वीडियो को देख रहे हैं, आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। द लॉर्ड इज लुकिंग फॉर एम्प्टी वेसल। प्रभु के खाली बर्तन चाहिए। हमें 2025 में अपने आप के खाली बर्तन के समान समर्पण करो। You want a leader, you want a pastor, you want to be a prophet, amen, you want to be an evangelist, praise and worship leader. Beyond that, Lord will use you. Beyond that, you will perform the miracles. But God is looking for empty vessel. प्रभु एक खाली बर्तन के लिए राह देख रहे हैं। 2025 में आप प्रवेश कर रहे हैं कुछ ही दिनों में। हमें कैसा प्रवेश करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो। एम्प्टी वेसल। हमें जितनी हो सकता अपने आप को एम्प्टी करो। 2025 जनवरी हमें मिडनाइट में प्रभु की चरणों में अपने आप को खाली बर्तन के समान समर्पण करो। हमें लॉर्ड विल फिल द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। हमें आत्मिक वरदानों के दौरान, क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उस स्पिरिट में पहुंच चुके हैं। एक भविष्यवाणी पूरा होने का समय में हम आ चुके हैं। आमीन। भाई प्रभु आशीर्वाद करे। व्हाट इज द स्पिरिट? समय क्या है? भविष्यवाणी पूरा होने का समय पे हम आ चुके। भविष्यवाणी पूरा होने का समय पे आमीन, हम उस समय में आ चुके। इस समय में हेवन इज रेडी टू गिव द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। हेवन रेडी टू गिव द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, बट आवर पीपल आमीन, बट आवर वेसल्स आर नॉट एम्प्टी। हमारा बर्तन भरा हुआ है। आमीन। हमारा बर्तन भरा हुआ है। फैमिली प्रॉब्लम से भरा हुआ है। पर्सनल प्लानिंग से भरा हुआ है। विरोधियों का शब्दों का कारण हमारा बर्तन भरा हुआ है। 25-30 साल पहले का विरोधी भी आज भी मन में हम उन्हें लेकर चल रहे हैं। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे। समय निकालिए। ये समय चर्च में अनाउंस किया। ये साल का अंतिम 3 दिन में हम उपवास प्रार्थना करके नए साल में कदम रख रहे हैं। हमारे चर्च का प्रैक्टिस है साल में अंत में 29, 30, 31 फास्टिंग प्रेयर करके हम नए साल में कदम रख रहे हैं। अब इस सारी प्रार्थना में एक ही चीज हम प्रेयर करेंगे, लॉर्ड मेक मी एम्प्टी। मेरा बर्तन प्रभु एक खाली बर्तन जैसा मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। यदि हम इस प्रकार के हम समर्पण करेंगे बाइबल आमीन, सो बियॉन्ड लिमिट गॉड विल परफॉर्म द मिरेकल्स। प्रभु की चरणों में प्रभु को चाहिए खाली बर्तन। आमीन। गॉड वांट्स अ एम्प्टी वेसल। गॉड वांट्स अ एम्प्टी वेसल। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। सो कई बार हम कई प्रकार की चीजें हम प्लानिंग के साथ में रहते हैं। आमीन। विश्वासी इन दिनों में चर्च में एक खाली बर्तन के समान नहीं आते, प्लान के साथ आते हैं। Amen, church. How we enter the church? We don't enter church with by faith, but we enter church by planning. ये हुआ तो ऐसा कर लेंगे, वैसा नहीं हुआ तो ऐसा कर लेंगे। With the second option, with multiple plans के साथ हम एंट्री करते हैं। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु की योजना विशेष एक चीज हमें पहचानना है। बाइबल का वचन कहता है एम्प्टी वेसल। फिर से उस पहले वचन हम पढ़ेंगे। Come to 2 Timothy chapter 2 and verse 20-21 हम देख रहे हैं। 2 Timothy chapter 2-21। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल का वचन से आज हम सीख रहे हैं। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल का वचन कहता हमें काली बर्तन। एक बड़ी घर में सोना, चांदी, मट्टी, लकड़ी सारे बर्तन है। बाइबल का वचन कहता है एक बर्तन जो अपने आप को शुद्ध कर लेगा वो मालिक के लिए विशेष हो जाएगा। प्रभु आशीर्वाद करा। हमें डोंट सी अबाउट योर बैकग्राउंड। आप कौन सी फैमिली बैकग्राउंड से है सवाल वो नहीं। आपका क्वालिफिकेशन क्या है सवाल वो नहीं। कितनी डिग्रीज आपके पास है सवाल वो नहीं। बाइबल एक ही चीज चाहता है। प्रभु के एक ही बर्तन प्रभु ढूंढ रहे हैं, दैट इज एम्प्टी वेसल।
लॉर्ड इज लुकिंग फॉर एम्प्टी वेसल। विशेष काम के लिए इस्तेमाल करने के लिए द लॉर्ड इज लुकिंग फॉर एम्प्टी वेसल। आमीन। इन 2024 आप कंप्लीट कर रहे हैं, हम सब कंप्लीट कर रहे हैं। इस अंतिम समय प्रभु की चरण में काली बर्तन के समान समर्पण करो। 2025 प्रभु आपकी जो इच्छा है उसका अनुसार प्रभु आप मुझे यूज करो। आमीन भाई। प्रभु आशीर्वाद करे। कानान देश का शादी में चमत्कार होने का वजह काली बर्तन। आमीन। एक विधवा का घर में टोटली फाइनेंशियल फ्री होने का वजह वो काली बर्तन। यीशु का भी नजर काली बर्तन पे गया, एलीशा का भी नजर काली बर्तन पे गया। मोसेस का एग्जांपल हम सीखे। मोसेस जब ज्ञान से भरा हुआ था, प्रभु ने उसे यूज नहीं किया। गॉड मेड हिम एम्प्टी। गॉड मेड हिम एम्प्टी। 40 साल राज पैलेस में था, 40 साल रेगिस्तान जंगल अपने ससुर जी का भेड़ बकरी संभाल रहा था। जैसा वो अपने आप को एम्प्टी हुआ, काली हुआ, प्रभु ने उसे यूज करना शुरू किया। आमीन। चर्च बाइबल जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, 2025 में क्या बनना चाहते हैं, 2025 में क्या आप करना चाहते हैं, क्या चीज आप अचीव करना चाहते हैं, बट इन सभी का बीच में एक चीज ध्यान रखिए, प्रभु को चाहिए काली बर्तन। काली बर्तन के समान समर्पण कर, प्रभु नई चीजें करेगी। आमीन। मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए मैं प्रेयर करूंगा। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वीडियो देखने वाले सभी भाई बहन का जीवन में आपकी मान कार्य प्रकट हो। प्रभु एक साल 2024 कंप्लीट करके 25 में एंट्री करने के लिए आप प्रिपेयर करें। इस वचन के अनुसार हम समर्पण करते प्रभु। एक काली बर्तन के समान लॉर्ड मुझे बनाइए प्रभु, ताकि 2025 प्रभु एक काली बर्तन के समान आपकी चरणों में हम रहे और 2025 आपकी महिमा, आपकी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु आपके आत्मिक वरदानों से नई चमत्कार, नए आशीर्वाद में प्रवेश करने के लिए हमें कृपा दो लॉर्ड। आपकी आत्मा से हमें मार्गदर्शन करो। सारे शक, सारे कंफ्यूजन यीशु का नाम पर हम कैंसिल करते हैं। यीशु का नाम पर हम कैंसिल करते हैं। यीशु का नाम पर, यीशु का नाम पर हम कैंसिल करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रार्थना करने के समय प्रभु ये चीज प्रकट कर रहे हैं। कंटिन्यू ऑपरेशन पोस्टपोन हो रहा है। डॉक्टर ने डेट दिया, अगेन पोस्टपोन हुआ, अगेन डॉक्टर ने डेट दिया, अगेन पोस्टपोन हुआ। आप ये सोच रहे कि मैं दूसरा हॉस्पिटल में जाके मैं ऑपरेशन कर लूंगा, क्योंकि ये डॉक्टर डेट बदलते लेकर जा रहे हैं। हमें जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऑपरेशन डेट पोस्टपोन होने का रीजन, प्रभु की इच्छा नहीं है ऑपरेशन होने के लिए। प्रभु एक चंगाई देना चाहते हैं। हमें जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसके बारे में प्रभु प्रकट कर रहे हैं, हमें इस प्रकार से अगर ऑपरेशन डेट पोस्टपोन हो रहा है, प्रभु की चरणों में काली बर्तन के समान समर्पण करो, ताकि प्रभु तुम्हें लाइफ में ऑपरेशन नहीं है, प्रभु तुम्हारा लाइफ में एक चंगाई प्रभु रिलीज कर रहे हैं। इसी प्रकार से और एक चीज प्रभु मुझे प्रकट कर रहे हैं। करीबन 4 बैंक्स में लोन एप्लीकेशन सबमिट किया गया। 4 बैंक्स में लोन एप्लीकेशन सबमिट किया गया। सभी बैंकर्स ने एक ही रिप्लाई दिया है, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। और 1-2 दिन में एक बैंक आप चक्कर आप विजिट करके आ रहे, चेक करने के लिए स्टेटस सभी एक ही कह रहे हैं, अंडर प्रोसेस, बट अभी तक आपका लोन सैंक्शन नहीं हुआ। ये भी बताया गया क्रिसमस से पहले आपका अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, बट क्रिसमस भी चला गया, नहीं हुआ। कई सवालों के साथ इस वीडियो देख रहे हैं। प्रभु की इच्छा नहीं है आप लोन लेने के लिए, प्रभु तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहते हैं। गॉड इज प्लान टू ब्लेस यू फाइनेंशियली। प्रभु आपके लिए अलग अलग दरवाजा खोल के मल्टीपल वेज में प्रभु का आशीर्वाद करने की योजना है। पर प्रभु चाहते हैं एक काली बर्तन के समान अपने आप को समर्पण करो। काली बर्तन के समान अपने आप को समर्पण करो। आमीन। आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। और एक चीज प्रभु मुझे प्रकट कर रहे हैं, कंटिन्यू मल्टीपल अलग अलग एग्जाम्स देने के बावजूद में भी अच्छी रैंक में पास नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपको हायर लेवल पे जाने के लिए ये सब्जेक्ट पास होना जरूरी है, तभी आप हायर लेवल पे जा पाएंगे। ये आपको मार्गदर्शन किया गया। बट प्रभु कह रहे हैं तो अपने आप को एक काली बर्तन के समान समर्पण करो, मैं तुम्हें ऊंचे स्थान में मैं लेके जाऊंगा। लॉर्ड इज लुकिंग फॉर एम्प्टी वेसल 2025। बाइबल इस वीडियो को देखकर अपने आप को समर्पण करो। 2025 में प्रभु तुम्हें सामर्थ के साथ, जैसा वचन कहता है, यदि कोई बर्तन शुद्ध करेगा
अपने आप को मालिक उसे विशेष कामों के लिए इस्तेमाल करेगी। बाइबल प्रभु की चरणों में समर्पण करो। 2025 विश्वास करो, यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन, you will be a blessed person, and God will use you very powerfully and very greatly. God will use in 2025. अब थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपकी चरणों में सभी भाई बहनों को मैं समर्पण करता हूँ। 24 आप कंप्लीट कर रहे, 25 में एंट्री कर रहे। मेरी प्रार्थना आपकी चरणों में 24 में जो गुनाह गलती हुआ क्षमा करो, 25 में जो आपकी प्लानिंग है वो पूरा होने के लिए काली बर्तन के समान हम समर्पण करते हैं। आपकी इच्छा पूरा, यीशु के नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। भाई बहनों, मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद करें। सारे रेफरेंस को फिर से पढ़िए। अब इस साल का अंतिम समय हम पहुंच चुके हैं। आमीन। विश्वास प्रार्थना में रहकर नई साल में काली बर्तन के समान हम प्रवेश करेंगे। चर्च 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर करने वाले, 29, 30, 31 3 days फास्टिंग प्रेयर में रह के हम नई साल में हम प्रवेश करेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू।